अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है जो पिछले काफ़ी दिनों से आपने दुनिया भर के अखबारात, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एप्पल और गूगल ने अपने मैप से फ़लस्तीन को सिरे से ही हटा दिया है। पहले के नक्शों में इसराइल का ज़्यादातर हिस्सा दिखाया जाता था और बहुत थोड़ा सा हिस्सा फ़लस्तीन का दिखाया जाता था, जिसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है और उसे सिर्फ इसराइल को दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि कोरोना वबा की आड़ में सहयूनी रियासत ने अपना ये दरीना ख्वाब पूरा कर लिया है कि उन्होंने फ़लस्तीन पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। जहाँ दुनिया कोरोना में उलझी रही, उधर उन्होंने अपना ये ख्वाब पूरा कर लिया। अब देखना ये है, क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या कभी इन्होंने फ़लस्तीन को अपने नक्शों में दिखाया ही नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये बात सबसे पहले इंस्टाग्राम के एक मशहूर पेज अस्तगफिरुल्लाह से वायरल हुई, जब उस पेज में यह दिखाया गया कि फ़लस्तीन को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट और गल्फ न्यूज ने अपने आर्टिकल में इस इंस्टाग्राम पेज का हवाला देते हुए बताया, सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि दुनिया के कितने ममालिक फ़लस्तीन की हैसियत को तस्लीम करते हैं। तो तकरीबन 136 ममालिक हैं जो फ़लस्तीन की हैसियत को तस्लीम करते हैं, सिवाय अमरीका के, और इसी मुल्क में एप्पल और गूगल के मेन हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। जब ये सवाल गूगल से किया गया तो उन्होंने बताया, हम किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड को एक ग्रे लाइन से बाउंड्री करते हैं, मगर ये गूगल का मुकम्मल जवाब नहीं था, क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन को सरहदों को लेकर काफ़ी सालों से झगड़ा चल रहा है और सारी दुनिया जानती है कि इसराइल ने किस तरह थोड़ा-थोड़ा करके मुकम्मल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है और अब उनका अगला कदम ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसमें शाम, तुर्की, लिबनान के कई इलाके आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक मुकम्मल मुल्क का नाम हटाकर आप इसराइल का नाम मेंशन कर दें, क्योंकि 1967 की 6 दिन की जंग में इसराइल ने वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। गोलान हाइट्स को अब ट्रंप हाइट्स भी कहा जाता है। अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि इसराइल ने इन 3 इलाकों पर कब्जा करने का ये उज़र पेश किया था कि यह जगह यहूदियों की थी और इस पर सिर्फ यहूदियों का हक है। तो यहाँ रहने वाले अरब बशिंदों को मार कर, कत्ल करके और डरा धमका कर भगा दिया गया। उन निहत्थे लोगों पर बमबारी की गई, लाखों लोगों को मारा गया। कुर्बान जाएं 58 मुस्लिम ममालिक में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। सिर्फ पाकिस्तान था जिसने ये फैसला कायम रखा कि हम इसराइल की रियासत को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, जिस पर वो आज भी कायम। तो दोस्तों, किसी प्यार मोहब्बत के तौर पे इन इलाकों का बंटवारा नहीं हुआ था और जितना भी कब्जा आज तक इसराइल ने फलस्तीन के इलाकों पर किया है, हमेशा 79 लोगों पर बारूद बरसाकर, उन्हें मार पीट कर और उन पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाकर किया है। तो आते हैं गूगल पर। क्या गूगल ने पहली बार ऐसा किया है कि फलस्तीन के इलाके इसराइल में दिखाए गए? नहीं, 2016 में भी उन्होंने एक ऐसी ही हरकत की थी, जिस वक्त उन्होंने फलस्तीन का नाम नक्शे में से हटाकर फलस्तीन को पूरा इलाका सिर्फ इसराइल में दिखाया था। उसी वक्त 2016 में change.org पर एक पटिशन फाइल की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ रखा गया कि गूगल ने फ़लस्तीन का नाम गूगल मैप से इसलिए हटाया है क्योंकि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गूगल पर दबाव डाला है। और आपके इल्म में इजाफे के लिए बता दें कि गूगल के 2 मेन ओनर्स भी यहूदी हैं। इस पिटीशन के बाद जब गूगल को जवाब देना पड़ा तो गूगल ने ये उज़र पेश किया कि ये एक बग की वजह से हुआ है। मगर गूगल के एक तर्जुमान ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताया कि फ़लस्तीन नाम हमने कभी किसी नक्शे में मेंशन ही नहीं किया। हाँ, एक बग की वजह से वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप के नाम तब्दील हो गए थे। अगरचे ये लोग खुलेआम इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि हमने फ़लस्तीन नाम तो कभी लिखा ही नहीं अपने गूगल के नक्शों में। सो इस बात पर बहस करना फ़ज़ूल है कि इन्होंने फ़लस्तीन का नाम अपने नक्शों में से हटाया है या नहीं, क्योंकि गूगल और एप्पल तो इस बात का इत्तराफ़ कर चुके हैं कि ये लोग आज तक फ़लस्तीन को एक मुकम्मल मुल्क या रियासत तस्लीम ही नहीं करते। मगर जिस ज़मीन पर इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा किया, ज़ुल्म और धोखे से, उसको ये कानूनी हैसियत दे रहे हैं। दोस्तों, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हंगामा तो बेहिसाब हो गया और हैशटैग भी चल गया कि ब्रिंग फलस्तीन बैक। दुनिया के बेशुमार लोग गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि फलस्तीन के साथ आखिर कब तक जुल्म होता रहेगा। दरअसल हकीकत यह है दोस्तों कि एक मुकम्मल मुस्लिम कौमी इत्तेहाद के तौर पर हम नाकाम हो चुके हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये जानती हैं कि उनके करोड़ों कस्टमर्स में से मुसलमान भी हैं, मगर फिर भी ये इस तरह की हरकतें करके हमारे दिल आजारी करने से बाज नहीं आते। और तुफ है 58 मुस्लिम ममालिक पर, उनकी तरफ से एक भी फिक्रा कसा नहीं गया। इन बड़ी कंपनियों पर कोई बाइकआउट की धमकी नहीं दी गई। इन खामोशी का फायदा उठाकर ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, जिससे मुसलमानों की दिल आजारी होती रहती है। दरअसल ये कंपनियां टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ चुकी हैं और हम एक आम इंसान के तौर पर
ان ٹیکنالوجیز کے اتنے رسیا اور اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری روزمرہ کے کام نہیں چلتے۔ مثال کے طور پر اگر فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام، یوٹیوب ایک دن کے لیے بھی بند ہو جائے تو ہمارے لیے جیسے سانس لینا دوبار ہو جائے۔ تو دوستو، یہ رہا چھوٹا سا بریک ڈاؤن کہ فلسطین کا نام گوگل اور ایپل نے اپنے نقشوں سے ہٹایا ہے یا نہیں، مگر آخر یہ بات سامنے آ ہی گئی کہ فلسطین کا نام تو کبھی انہوں نے اپنے نقشوں میں شمار ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں یہود و نصارہ کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔